हेलो 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 मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप बहुत ठीक ठाक हैं, मस्त हैं, बढ़िया हैं, तंदुरुस्त हैं। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मिक्सर समझ नहीं आ रहा, बहुत तनाव है, मिक्सर को छोड़ दीजिए। मैं बिना मिक्सर के भी करा दूंगा, लेकिन जब मिश्रण डिटेल में पढ़ाऊंगा बहुत अच्छी तरीके से बातें समझ में आएंगी। अब द ठीक है। दूसरी बात यह है मेरे प्यारे बच्चों कि एक जो परसेंटेज की 11 बजे क्लास चलती है उसमें आप देखेंगे कि मैं नई नई चीजें उसमें सिखाता जा रहा हूँ, सक्सेसिव अभी से सिखा रहा हूँ उसके अंदर में। तो आप उस क्लास को अटेंड कर लिया करो, वो बहुत जरूरी चीज़ है आपके लिए। आइए मेरे बच्चे, आज आगे बढ़ते हैं और एक नई और बेहतरीन चीज की तरफ चलते हैं। मैं आपसे ये सवाल जानना चाहता हूँ। सबसे पहले मुझे ये बताइए, अगर किसी आर्टिकल का कॉस्ट ए है, ए रुपया है, और मेरे प्यारे बच्चों मैं इस पे पी पर प्रॉफिट जो कमाना चाह रहा हूँ, पी परसेंट का डिटेल फार्मूला लिखवा रहा हूँ, समझो। पी परसेंट का प्रॉफिट कमाना चाह रहा हूँ, तो मेरे बच्चों इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा? भाई मान लीजिए मैंने कोई चीज 400 रुपये में खरीदी, 400 रुपये में खरीदी, और मेरे भाई मैं इस पे 10% का प्रॉफिट कमाना चाह रहा हूँ। तो बताओ कितने में बेचूंगा? अगर मैंने मेरे बच्चे कोई चीज 400 में खरीदी और मैं 10% का प्रॉफिट कमाना चाह रहा हूं, तो 10% की फ्रैक्शन बनी 1/10। यानी 10 में खरीदी, एक का लाभ बेचेंगे कितने में? 11 में। तो 11/10। आप कहेंगे हाँ जी भाई, 400 में खरीदी, हाँ है ना? किस चैनल पे मिलेगी? मेरे भाई राकेश यादव रीडर्स पब्लिकेशन चैनल है, उसके ऊपर आप आज ही क्लास मिल जाएगी। तो 1/10 यानी 10 में खरीदी, एक का लाभ तो 11 में बेची, हाँ है ना? या इसी बात को मैं थोड़ा सुंदर तरीके से लिखना चाहूं तो ऐसे लिख दूंगा कि बटे लिख देता हूं 100, और ऊपर लिख देता हूं 100 - 10, 100 - 10। क्योंकि अगर मान लीजिए पी परसेंट भी प्रॉफिट होगा तो इसकी फ्रैक्शन तो मेरे बच्चे p/100 होगी। इसका मतलब ये होगा कि अगर आपने चीज खरीदी 100 में तो पी का लाभ लेके बेचोगे कितने में? 100 - p में। तो 100 - p/100। क्या आप मेरी बात समझ पाए या नहीं? हाँ है ना? तो कोस्ट प्राइस मेरे बच्चों अगर ए है और प्रॉफिट p% है, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा कोस्ट प्राइस, यानी जो भी कोस्ट है वो इंटू में 100 + p/100। हाँ है ना मेरे बच्चे? ये मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला है। ये मेरे प्यारे बच्चों सेलिंग प्राइस का फायदा। अगर मान लीजिए प्रॉफिट की जगह लॉस होता L%, तो मान लो 10% का लॉस होता, तो यहाँ क्या लिख रहे होते? 10 में से एक का लॉस, तो 9/10 यानी 100 - 10। तो यहाँ उस केस में ये फार्मूला हो जाता CP इंटू 100 - लॉस % अपॉन 100। क्या आप सहमत हैं इतनी बात से मेरे प्यारे बच्चों? हाँ है ना? क्या आप इतनी बात से सहमत है? दूसरी बात, अगर मेरे बच्चों मैं आपको यहां ये कह दूं कि भाई मुझे सीपी की वैल्यू बताओ, सीपी की वैल्यू बताओ, तो आप क्या कहेंगे? 100 से इधर मल्टीप्लाई कर दे तो SP इंटू 100, हाँ है ना? और ये सीपी यहीं रखा, ये 100 + p/, आ जाएगा, हाँ है ना? तो मेरे भाइयों एक बात समझिए कि सीपी जो होगा वो SP इंटू 100 अपॉन 100 + p होगा। इसी को अगर लॉस की टर्म में लिखें तो हम ये कह सकते हैं कि SP इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस। मेरे प्यारे बच्चों ये दो फार्मूले हैं, इन दोनों फार्मूले को आप लिख लीजिए, ये आपके काम आने वाले हैं। क्या? अगर सेलिंग प्राइस दे रखा हो और प्रॉफिट या लॉस परसेंट दे रखा हो तो सीपी कैसे निकालते हैं, और अगर मेरे बच्चे सीपी दे रखा हो और प्रॉफिट लॉस परसेंट हो तो एसपी कैसे निकालते हैं? इन दोनों को तुरंत तुरंत कॉपी में नोट करिए। मैं कराऊंगा नहीं इनसे, लेकिन आपको फार्मूले से एक सवाल डिटेल जरूर समझाऊंगा। उतारिए मेरे बच्चे जल्दी से।
एक बार इस सवाल को पढ़िए, फिर मैं इसे पहले, सर धड़कन तेज हो रही है मेंस के लिए, ना ना बंटू भैया तेज ना करो, धीरे रखो धड़कन। पहले इसे एक्समान मतलब सिंपली कराऊंगा फार्मूले से, फिर शॉर्ट में। देखिए मेरे बच्चे, कहता है एक व्यक्ति कुछ संतरे 1 रुपए में 25 की दर से खरीदता है। यानी मेरे प्यारे बच्चों, मैं ये कह सकता हूं कि ठीक है कि 25 संतरे का जो कॉस्ट प्राइस है वो 1 रुपए है। यही तो कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है 1 रुपए में 25 संतरे की दर से एक आदमी ने संतरे खरीदे, मतलब 25 संतरे 1 रुपए के हिसाब से खरीदे। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ, एक संतरे का सीपी क्या होगा? एक संतरे का सीपी क्या होगा? तो आप कहेंगे सर एक संतरे का जो सीपी होगा वो होगा 1/25 रुपए। एक संतरे का मेरे प्यारे बच्चों सीपी होगा 1/25 रुपए। बहुत सुंदर। तो ये आ गया एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस। अब कह रहा है कि वो 1 रुपए में कितने बेचे, उसे 25% का प्रॉफिट हो जाए। तो प्रॉफिट जो कमाना चाह रहा है मेरे बच्चे, वो कमाना चाह रहा है 25% का। मेरे प्यारे बच्चों, प्रॉफिट जो कमाना चाह रहा है वो कितने का कमाना चाह रहा है? 25% का। तो मेरे भाइयों सेलिंग प्राइस क्या होगा? तो सेलिंग प्राइस होगा मेरे बच्चे सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन में 100। तो देखिए ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये आ गया एक संतरे का सेलिंग प्राइस। एक संतरे का सेलिंग प्राइस, ये फार्मूला होता है। सीपी आपको दे रखा है 1/25। हाँ जी, 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है? 25%। तो 100 में 25 जोड़ा 125 बटे बाबू 100। शॉर्टकट बता रहा हूं, चिंता मत करना, डिटेल समझाने दो पहले लेकिन। हाँ है ना। अब इसे काटो पीटोगे तो हम ये कहेंगे कि सर काट दें यहीं, 1/25 गुना 125 बटा 100। 25 5 125, 5 से काटा 20, 1/20। यानी मेरे प्यारे बच्चों, मैं ये कह सकता हूं कि सर एक संतरे का सेलिंग प्राइस 1/20 रुपए। एक संतरे का सेलिंग प्राइस मेरे प्यारे बच्चों 1/20 है। तो मेरे बच्चे मुझे फ्रैक्शन हटानी, तो ये बताओ 20 संतरों का सेलिंग प्राइस क्या होगा? 20 संतरे का सेलिंग प्राइस क्या होगा? तो आप कहेंगे 20 से गुना करेंगे तो आएगा 1 रुपए। तो इस बात का मतलब ये बना मेरे प्यारे बच्चों, इस बात का मतलब मेरे दोस्तों ये बना कि 1 रुपए में अगर 25 संतरे खरीदे हैं और वो 25% का प्रॉफिट कमाना चाह रहा है, तो 1 रुपए में उसे 20 संतरे बेचने होंगे। 1 रुपए में 20 संतरे मेरे बच्चे बेचने होंगे। हाँ ना भाई मेघराज, बार बार ये कमेंट करने से समझ नहीं आया, समझ नहीं आया, समझ में आएगा नहीं। समझने की कोशिश करोगे तो समझ में आएगा। सीपी सर कैसे आया? देखो यार, 25 उसने कहा, क्या कहा? ए मैन परचेज सम नंबर ऑफ ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 25 ऑरेंजेस फॉर रुपीज 1। कहता है उसने कुछ संतरे 25 संतरे 1 रुपए के भाव से खरीदे। खरीदने का मतलब क्या हुआ? कॉस्ट। तो 25 संतरों का सीपी 1 रुपए, तो एक संतरे का सीपी हुआ 1/25 रुपए। तो ये आ गया एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस बाबू। आप कहेंगे हाँ जी। अब हम इस पे प्रॉफिट कमाना चाहते हैं 25%, तो एक संतरे का सेलिंग प्राइस निकालना है।
क्योंकि हम बेचना चाहते हैं तो सेलिंग प्राइस निकालना चाहते हैं। तो सीपी इंटू 100 प्लस पी अपॉन 100, ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों मेरा सेलिंग प्राइस। तो एक आर्टिकल का सीपी 1/25, तो 100 प्लस 25 125/100, काटोगे तो आया 1/20, यानी एक संतरे का सेलिंग प्राइस 1/20 रुपए। अब आपने अगर ध्यान दिया हो तो वो पूछ क्या रहा है, वो ये नहीं कह रहा कि 1/20 रुपए में कितने बेचे, वो कह रहा है 1 रुपए में कितने बेचे। तो 1 रुपए में कितने बेचे, तो यहां 1 रुपए लाने के लिए 20 हटाना पड़ेगा। 20 कैसे हटेगा, 20 से दोनों तरफ गुना कर दो। तो एक संतरे का सेलिंग प्राइस 1/20 है, तो 20 संतरे का सेलिंग प्राइस कितना होगा, 1 रुपए। यानी मेरे बच्चे 1 रुपए में 20 संतरे बेचेगा तो 25% का प्रॉफिट होगा, और 1 रुपए में जब उसने 25 संतरे खरीदे हो तो। हाँ है ना। 20 ऑप्शन में है नहीं है, तुम क्यों जा रहे हो ऑप्शन पे यार, जो पढ़ा रहा हूं उस पे तो आओ, टाइपिस्ट हो तो 1 रुपए में मेरे बच्चे 20 संतरे उसे बेचने होंगे तो उसका प्रॉफिट होगा। अब ध्यान से समझिए, अगर मेरे प्यारे बच्चों यहां पे इस सवाल में इस 1 रुपए की जगह थोड़ी देर के लिए मान लीजिए x रुपए होता, थोड़ी देर के लिए x रुपए होता, अगर वो ये कहता कि भाई x रुपए में 25 की दर से संतरे खरीदे, तो हम कहते हैं 25 संतरे का सीपी x, तो एक संतरे का सीपी x/25। अब 25% का प्रॉफिट कमाना चाह रहा है, तो एक संतरे का सेलिंग प्राइस होगा सीपी x/25 गुना ये, तो ये वैल्यू आ जाएगी x/20। तो हम कहेंगे कि x/20 रुपए का में एक संतरे का सेलिंग प्राइस x/20 रुपए होगा। तो भाई 20 संतरों का सेलिंग प्राइस क्या आएगा, x रुपए। तो सवाल यही पूछता कि भाई x रुपए में 25 की दर से खरीदे हैं, तो x रुपए में कितने की दर से बेचे कि उसको प्रॉफिट 25% हो जाए। तो भी सेम सवाल लेना था कि x रुपए में 25 की दर से खरीदे तो x रुपए में 20 की दर से बेचने होंगे। मैं आपको एग्जैक्टली समझाना क्या चाह रहा हूं मेरे बच्चों, मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं कि अगर अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन एक ही है, अगर अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन फिक्स है, अगर अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन फिक्स है, अगर मेरे प्यारे बच्चों अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन फिक्स है, मतलब जितने रुपए में आपने चीज खरीदी अगर उतने ही रुपए में आपने चीज बेचनी है, जितने में चीजें खरीदी अगर उतने में ही चीजें बेचनी है, यानी अमाउंट फिक्स है। जैसे उसने कहा कि 1 रुपए में 25 संतरे की दर से खरीदे, 1 रुपए में 25 संतरे की दर से खरीदे, तो 1 रुपए में ही कितने की दर से बेचे, उसे 20% का प्रॉफिट हो। तो मेरे प्यारे बच्चों जब जब ये अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन फिक्स होगी, अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन फिक्स होगी, यानी जिस रेट में खरीदे उसी रेट में बेचना है, बस आर्टिकल कम या ज्यादा होंगे, तो उस केस में आप ध्यान रखना ये फिक्स अमाउंट की कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां एक की जगह अगर एक्स लिखा हो, वाई लिखा हो, जेड लिखा हो, हर एक से मेरे प्यारे बच्चों बात वही रहेगी। फिर बात करते हैं ऐसे सवाल को पेपर में कैसे करें। तो मेरे बच्चे ऐसे सवालों को आंख बंद करके एक ही तरीका दौड़ाना पेपर में, जो मैं आपको समझाने वाला हूं। क्या, ध्यान से समझिए। भाई एक बेसिक बात समझिए, मैं 25% का प्रॉफिट कमाना चाहता हूं, तो 25% की बात तो बड़ी स्पष्ट है। 25% कहता है 1/4। इसका मतलब है कि अगर 4 रुपए में चीज कोई खरीदी है, 4 रुपए पर आर्टिकल के हिसाब से कोई चीज आपने खरीदी है, तो आपको अब 1 रुपए का प्रॉफिट लेके बेचनी कितने में होगी, 5 रुपए पर आर्टिकल के हिसाब से बेचनी होगी मेरे बच्चे, 5 रुपए पर आर्टिकल के हिसाब से। भाई 25% प्रॉफिट कमाना है, 25% प्रॉफिट कमाना है, तो 25% प्रॉफिट कमाने में तो यही काम करना पड़ेगा कि भाई 4 रुपए के हिसाब से खरीदा कोई आर्टिकल, तो 5 रुपए के हिसाब से बेच दो, आपका 25% प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन उसने एक बात कही कि भैया 1 रुपए के भाव से ही चीजें खरीदी हैं और 1 रुपए के भाव से ही चीजें बेचनी है, मतलब जितना रुपया यहां खर्च किया है खरीदने में, उतना ही रुपए यहां खर्च करना है बेचने में। तो रुपया दोनों जगह सेम खर्च करना है, यहां पे भी और यहां पे भी। तो हम कोई एक रुपया मान लेते हैं, ऐसा रुपया मान लेते हैं जो 4 से भी कट जाए और 5 से भी कट जाए। तो मैं मान लेता हूं 20 रुपए, तो मान लेता हूं उसके पास 20 रुपए है। तो 20 रुपए में मेरे बच्चों एक बात बताओ, 4 रुपए पर आर्टिकल के हिसाब से 20 रुपए में कितने आर्टिकल आएंगे, तो आप कहेंगे 5 आर्टिकल आएंगे। और 5 रुपए पर आर्टिकल के हिसाब से 20 रुपए में कितने आर्टिकल आएंगे, तो 4 आर्टिकल आएंगे। यानी अगर मैं अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन फिक्स कर दूं, तो जो रेशियो आपके प्राइस का है, जो रेशियो मेरे प्यारे बच्चों आपके प्राइस का है, प्राइस का रेशियो 4:5, तो आपके आर्टिकल का जो रेशियो हो रहा है, आर्टिकल का जो रेशियो है वो 5:4 है।
मतलब अगर खरीदे 5 आर्टिकल हैं तो बाबू बेचने होंगे 4, बेचने होंगे 4। भाई बात समझे, भाई यहां सीधा आर्टिकल कम करके प्रॉफिट देखो। 1 रुपए में 25 खरीदे तो कहता है 1 रुपए में कितने बेचे, तो 25 खरीदे हैं और प्रॉफिट कमाना चाहते हो और फिक्स रुपया 1 है, तो 1 रुपए में 25 खरीदे तो 1 रुपए में कुछ कम बेचो, तभी तो प्रॉफिट होगा, तभी तो प्रॉफिट होगा। वैसे मतलब देखे तो भाई 25% का मतलब तो यही है कि 4 रुपए में खरीदा है तो 5 में बेचो, लेकिन कह रहा अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन फिक्स करनी है, तो इसका मतलब अगर 5 आर्टिकल खरीदे तो बेचने होंगे 4 आर्टिकल, जबकि सवाल में कह रहा 5 आर्टिकल नहीं खरीदे, 25 संतरे खरीदे, तो 5 यूनिट 25 संतरे, 1 यूनिट 5 संतरे, तो 4 यूनिट 5 चौक 20 संतरे, यानी उसे अब 20 संतरे बेचने होंगे, तो जो वो चाह रहा है वो बन जाएगी, जो वो चाह रहा है वो हो जाएगी, है ना। अब बताता हूं पेपर में कैसे करना है, जिनको समझ नहीं आया वो इस बात को ध्यान से देख ले। क्या, जब भी अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन सेम हो, अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन सेम हो, यानी जिस रुपए से या पैसे से या जिस मात्रा से व्यापार किया गया सेम हो, अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन सेम हो, जब भी अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन मेरे प्यारे बच्चों सेम हो, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि जो इनके प्राइस का रेशियो होगा उसका उल्टा इनकी क्वांटिटी का रेशियो होगा, उसका उल्टा मेरे प्यारे बच्चों इनकी क्वांटिटी का रेशियो होगा, है ना। तो अगर वो ये कह रहा है कि भाई 25% का लाभ कमा के बेचना चाहता है, तो इसका मतलब 100 रुपए में कोई चीज खरीदी थी तो वो बेचना चाह रहा है 125 में, सीधी सी बात है। अगर उसने 100 रुपए में कोई चीज खरीदी थी तो बेचना 125 में चाह रहा है, तभी तो 25% का प्रॉफिट होगा। तो यहां से प्राइस का रेशियो लोगे तो क्या आएगा, 4:5, यानी ये खरीदा हुआ मूल्य है और ये बेचा हुआ मूल्य है। तो एक्चुअल में मेरे बच्चे अगर प्राइस का रेशियो 4:5 है तो आर्टिकल का रेशियो लिखना होगा 5:4, आर्टिकल का रेशियो लिखना होगा 5:4। इसका मतलब अगर खरीदे 5 आर्टिकल हैं तो बेचने होंगे बाबू 4 आर्टिकल, खरीदे 5 है मेरे बच्चे तो बेचने कितने होंगे, 4 आर्टिकल, जबकि सवाल में कह रहा है कि खरीदे 5 नहीं है, 25 आर्टिकल है, 25 संतरे, तो 5 यूनिट, 5 यूनिट 25 संतरे, 1 यूनिट 5 संतरे, तो 4 यूनिट मेरे बच्चे, 4 × 5 20 संतरे, तो 20 संतरे बेचेगा तो उसे प्रॉफिट होगा, हाँ है ना मेरे भाई। कोई नहीं, बहुत बढ़िया बढ़िया तरीके से समझाएंगे, आप चिंता ही ना करें, 100% समझाना हमारा उद्देश्य है, तो 2 से 3 सवाल में पूरी तरह समझ आएगा।
सर सॉरी 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 भाई, नास पिट गया रे कति, माइक ही बंद रह गया मेरे बच्चों, सॉरी। मैं सवाल में ये कह रहा था कि भाई 1 रुपए में 11 की दर से खरीदे तो 1 रुपए में कितने संतरे बेचे, तो अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन यहाँ पे भी 1 रुपए, यहाँ पे भी 1 रुपए। जब अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन सेम रहे तो आप प्राइस का रेशियो ले लो। तो कह रहा है जो 10% का प्रॉफिट कमाना चाहता है, यानी 100 की चीज 110 में बेचना चाहता है, बड़ा स्पष्ट है। तो प्राइस का रेशियो आया 10-11, तो क्वांटिटी का आएगा 11-10। यानी अगर 11 यूनिट चीज खरीदी होगी तो बेचनी होगी 10। जबकि सवाल में कह रहा है 11 यूनिट नहीं खरीदे, 11 संतरे खरीदे, 11 संतरे खरीदे। तो मेरे प्यारे बच्चों 11 यूनिट 11 संतरे, 1 यूनिट 1 संतरा, तो 10 यूनिट कितना होगा, 10 संतरा। तो 10 संतरे जब वो बेच देगा तो उसे मनचाहा फल मिलेगा। हाँ है ना, समझ गए भाई? आइए। एक मेरा प्यार तो जहां से प्यारा है तू है तो हमारा है। तो भाई आइए ध्यान से देखिए। कहता है एक व्यक्ति ने कुछ संतरे 1 रुपए में 65 संतरे के भाव से खरीदे। हमारी मेन और बेसिक बात यह है कि सर 1 रुपए के भाव से खरीदे हैं और 1 रुपए के भाव से ही हम बेचना चाह रहे हैं। 1 रुपए के भाव से बाबू खरीदे और 1 रुपए के भाव से हम बेचना चाह रहे हैं। हाँ है ना? मेरे प्यारे बच्चों हम प्राइस का रेशियो निकाल लेते हैं। तो भैया प्राइस का रेशियो निकालेंगे तो प्रॉफिट क्या चाह रहा है, 30%। तो मतलब 100 में चीज खरीदी होगी तो 130 में ही बेची होगी। आप कहेंगे हाँ जी, क्योंकि ये खरीदा हुआ मूल्य है, ये बेचा हुआ। दोनों भी बेचे हुए मूल्य हो सकते हैं, दोनों खरीदे हुए, मतलब खरीदा था नहीं, दो, एक खरीदा एक बेचा है, दोनों बेचे हुए भी हो सकते हैं। यहां से रेशियो लोगे तो 10-13, तो क्वांटिटी का क्या रेशियो होगा मेरे बच्चे, 13-10। इसका मतलब जानते हो क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर खरीदे हुए आर्टिकल 13 यूनिट है तो उसे बेचने होंगे 10। अगर 30% का मेरे प्यारे बच्चों प्रॉफिट कमाना है तो 13 यूनिट खरीदे हैं तो बेचने होंगे 10 यूनिट। 13 यूनिट खरीदे हैं तो बेचने होंगे 10 यूनिट। जबकि सवाल में कह रहा है खरीदे हैं 65 संतरे, तो 13 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों 65 संतरे, है ना? तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 5, तो 10 यूनिट की वैल्यू आएगी 50। यानी मेरे बच्चे 50 संतरे उसे बेचने होंगे 1 रुपए में, तो उसे मनचाहा 30% का लाभ मिलेगा। हाँ है ना? जी आलोक जी, पक्का? आइए अब और आगे बढ़ते हैं, पर पहले इसी बात को दोबारा एक बार समझने की कोशिश करिए, क्योंकि जब तक आप समझेंगे नहीं बात बनेगी नहीं। जब तक मेरे बच्चों आप समझेंगे नहीं बात बनेगी नहीं। मैं इसमें उल्टा सीधा कैसे भी सवाल पूछ लेता हूं। जैसे मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, बताइए।
एक तेरा साथ जो जहां से प्यारा है, तू है तो ये सहारा है। मेरे बच्चों, मैंने आपको पिछले सवाल में बताया कि जरूरी नहीं वो 1 रुपया हो, वह 10 रुपए हो सकता है, एक्स रुपए हो सकता है, वाई रुपए हो सकता है। मतलब इतना है कि दोनों जगह अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन सेम से ही वो बात बनेगी, है ना। देखिए जी, कहता है एक दुकानदार 10 रुपए में 7 कलम की दर से कलम खरीदता है। यानी उसने जो चीजें खरीदी हैं वो 7 कलमें खरीदी, 7 कलमें खरीदी मेरे पे। हाँ, है ना। और वह 40% के लाभ पर चीजें बेचना चाह रहा है, 40% के लाभ पर चीजें बेचना चाह रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बात तो, 40% लाभ प्रॉफिट पे, यानी 100 में चीज खरीदी है तो बेचना कितने में चाह रहा है? 140 में। अगर 100 में खरीदी है तो बेचना चाह रहा है 140 में, तो प्राइस का रेशियो ये है, तो क्वांटिटी का रेशियो क्या होगा? तो क्वांटिटी का रेशियो होगा मेरे प्यारे बच्चों, काटेंगे 20 5 100, 20 7 140। तो प्राइस का रेशियो 5:7 है, तो क्वांटिटी का रेशियो मेरे प्यारे बच्चों 7:5 है ना। यानी 7 यूनिट 7 कलमों को रिप्रेजेंट कर रहा है बाबू, 7 यूनिट 7 कलमों को, तो 1 यूनिट 1 कलम, तो 5 यूनिट 5 कलम। इसका मतलब जानते हैं क्या होगा? इसका मतलब बाबू ये होगा कि अगर 10 रुपए में 7 कलम खरीदे हैं और वो 40% का प्रॉफिट कमाना चाहता है, तो 10 रुपए में उसे 5 कलम बेचने होंगे। 10 रुपए में मेरे बच्चे 5 कलम बेचने होंगे, है ना। क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं। अब इसी सवाल को मैं घुमा लू, इसी सवाल को मैं घुमा लू, और मैं इस सवाल को थोड़ा घुमा के ऐसे लिख दूं कि भाई एक दुकानदार 10 रुपए में 7 कलम की दर से कलम खरीदता है तो उसे 40% का प्रॉफिट होता है, एंड सोल्ड देम एट ए प्रॉफिट ऑफ 40%, और वो 40% के लाभ पर इसे बेच देता है। तो एक रुपए में ग्राहक को 1 रुपए में कितनी कलम मिलेगी? पेंस वुड कस्टमर गेट 4 रुपीज 1। तो 1 रुपए में कितनी कलम मिलेगी? तो आपको यह जवाब देना है कि भाई 10 रुपए में खरीदी थी तो बेचते वक्त भी 10 ही लेना है। तो हम कहेंगे कि सर 10 रुपए में जब वो 5 कलमें बेचेगा ना, जब वो 5 कलमें बेचेगा, 5 पेन बेचेगा, तो उसे 40% का प्रॉफिट होगा। कितने रुपए में? 10 रुपए में। क्यों? क्योंकि क्वांटिटी अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन सेम ही रखना है। यानी जब वो 10 रुपए में 5 कलमें बेचेगा तो 40% का प्रॉफिट होगा। तो मैं कहूं कि यार 1 रुपए में कितनी कलमें बेचे, तो आप कहेंगे सर 1 रुपए में बेचेगा 5/10 कलमें, तो 1/2 पेन, 1/2 पेन, है ना। यानी 1 रुपए में 1/2 पेनों से बेचने, है ना। अगर मैं कह देता कि भाई मुझे बताओ 6 रुपए में कितने बेचेगा, तो 6 रुपए में 6 से गुना कर देते। बोलो हाँ है ना। आप कहेंगे बात समझ में आ रही है सर। एक बात और पूछना चाहता हूं, एक बार इस सवाल को पढ़ो और इसके सॉल्यूशन को देखिए, जल्दी से देखिए। फिर मैं सवाल थोड़ा ट्विस्ट करना चाहता हूं, सवाल मेरे बच्चों में ट्विस्ट करना चाहता हूं। मैं यहां सवाल बदल के रखना चाह रहा हूं मेरे बच्चों। मैं सवाल यहां ये देना चाह रहा हूं कि अगर मान लीजिए मैं ये कहूं आपको कि भाई एक आदमी ने 10 रुपए में, ध्यान देना बाबू, ए बाबू ध्यान देना, एक आदमी ने 10 रुपए में 7 कलमें खरीदी। ध्यान देना बेटे, एक आदमी ने 10 रुपए में 7 कलमें खरीदी। तो बताओ 10 रुपए में अगर उसने 5 कलमें बेची तो प्रॉफिट कितना हुआ? 10 रुपए में 7 कलमें खरीदी, 10 रुपए में 5 कलमें बेची, तो प्रॉफिट कितना होगा? तो आप कहेंगे सर आर्टिकल का रेशियो 7:5 है, तो प्राइस का रेशियो क्या होगा? 5:7। इसका मतलब चीज 5 में खरीदी तो 7 में बेची, तो कितने का लाभ? 2 का लाभ। और 2 का लाभ 5 पे क्या कहलाएगा सर? 40%। क्या कहलाएगा बाबू? 40%। भाई थोड़ा बहुत तो बोलना पड़ेगा, हर चीज में पीछे हट के बात नहीं बनेगी, है ना। आराम से समझो, अपने को कोई लड़ाई करनी नहीं है जल्दी से, है ना। अपने को सवाल पे फोकस करना है।
एक तेरा साथ हमको जहां से प्यारा है तू है तो आमीना। बताइए बाबू। सर देखिए, अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन दोनों जगह सेम है, बिल्कुल सेम है सर। अगर अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन सेम हो तो बाबू जो रेशियो प्राइस का होता है उससे उल्टा रेशियो क्वांटिटी का होता है, बिल्कुल सर। और सवाल में क्या कह रहा है? कह रहा है अगर उसने 1 रुपए में 25 कलमें खरीदी हैं और वो 1 रुपए में 15 कलम बेच रहा है, 1 रुपए में 15 कलमें बेच रहा है, 1 रुपए में 15 कलमें बेच रहा है, तो बाबू इनका रेशियो ले लो। पाँचू पाँचू 25, 5×3 = 15। तो आर्टिकल का रेशियो क्या है मेरे प्यारे बच्चों? आप कहेंगे 5:3। आर्टिकल का रेशियो क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो आप कहेंगे 5/3, 5:3। तो मेरे भाई अगर आर्टिकल का रेशियो 5 से 3 है, यानी 25 कलमें खरीदी हैं तो 1 रुपए में बेच रहा है 15 कलमें, तो आर्टिकल का रेशियो 5:3, तो प्राइस का रेशियो क्या होगा? 3:5। यानी इसका मतलब चीज 3 में खरीदी है भैया, तो बेच कितने में रहा है? 5 में। तो बाबू कितने का लाभ कमाएगा? 2 का। तो मेरे बच्चे 2 का लाभ 3 पे, तो 100 पे कितना? तो ध्यान ये रखना भाई, 66 सही 2/3% का प्रॉफिट हो। अब मेरे बच्चे 66 सही 2/3% का प्रॉफिट। देखिए बहुत सारे बच्चे 40% उत्तर दे रहे थे, मैं समझ नहीं पाया क्यों दे रहे हैं। वो मूर्ख बच्चे इस बात को क्यों नहीं समझ रहे कि जो आर्टिकल का रेशियो उसका उल्टा रेशियो है प्राइस का। जो आर्टिकल का रेशियो उससे उल्टा रेशियो होता है प्राइस का, वो आर्टिकल के रेशियो को क्यों ट्रांजेक्ट कर रहे हैं? मेघराज भाई आप जल्दी से बताइए, आप समझ पा रहे हैं कि नहीं बात को? डू यू एग्री व्हाट आई टीच यू और नॉट? देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब इस सवाल भाई करिए मेरे भाई। कोई लेक्चर में, कल वाले लेक्चर में मिक्सचर को मिलाने के बाद जो मान आया वो सीपी कैसे आया? मेरे बच्चे इसके तुरंत बाद मिश्रण शुरू होगा और मिश्रण की पहली क्लास में ही मैं उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूंगा, आप चिंता ना करें। मैं उस बात को क्लियर करा दूंगा। देखिए, देखिए ध्यान से। कहता है एक व्यक्ति 1 रुपए में 9 कलम खरीदता है मेरे बच्चे। प्राइस का रेशियो ले लो, यहां क्वांटिटी का रेशियो लो। बात एक ही है, बस आपको थोड़ा सा फील करना है चीजों को। तो कह रहा है 1 रुपए में 9 कलम खरीदता है, यानी खरीदी है 9 कलमें। तो कह रहा है बताओ 1 रुपए में कितनी कलमें बेचे कि उसे 50% का प्रॉफिट हो जाए? ये खरीदी है, हमें बेचने वाला चाहिए, तो 50% की 50% प्रॉफिट मिला, 100 में खरीद के 150 में बेचे, 50% प्रॉफिट बाबू यही होगा। तो यहाँ रेशियो लोगे तो 50×2 = 100, 50×3 = 150, यानी 2:3। तो अगर उनकी कीमत का अनुपात 2:3 है तो क्वांटिटी का रेशियो होगा मेरे बच्चे 3:2। यानी अगर उसने 3 किताबें खरीदी होंगी या 3 कलमें खरीदी होंगी तो उसे बेचनी होंगी 2 कलमें। तो 3 यूनिट 9 कलम, तो 1 यूनिट 3, तो 2 यूनिट 2 कलमें 6 कलमें, 2 यूनिट 6 कलमें। इसका मतलब मेरे बच्चे उसने 6 कलमें बेची होंगी तो उसको ये सारी कहानियां मिली होंगी। अब हर एक बच्चा आंसर दे। देखिए मैं जानता हूं कि कुछ चीजें आपको आसान नहीं लग रही होंगी, लेकिन हर चीज में दूर भागने का कोई समाधान नहीं है।
अब देखता हूं कितने बच्चे इस बात को क्रैक करेंगे। मुझे बड़ी उम्मीद होगी इस सवाल से कि आप इस सवाल को क्रैक करेंगे। मैं जानना चाहता हूं कितने बच्चे इस सवाल को सोल्व कर पा रहे होंगे, ये देखना। जी जी, आप तो मेरे कमेंट नहीं पढ़ते, सबके कमेंट पढ़ता हूं भाई। एक भाई कह रहा है फार्मूले वाले से बताओ, भाई इससे सीख लो जो सिखा रहा हूं। जरूर देना चाहिए सोन भाई CHSL का एग्जाम। कहता है एक विक्रेता 14 रुपए में 5 नींबू की दर से नींबू बेचता है। कहते हैं वेंडर सेल्स लेमन एट द रेट ऑफ 5 4 रुपीज 14। कहता है 14 रुपए में 5 नींबू की दर से नींबू बेचता है तो उसे 40% का लॉस होता है ना, 40% का प्रॉफिट होता है। तो मैं आपसे यहां यह पूछूं कि भाई 14 रुपए में उसने खरीदे कितने होंगे, ध्यान देना। कहता है कि एक वेंडर है, उसने 14 रुपए में 5 नींबू दिए तो उसे 40% का प्रॉफिट हुआ। तो मैं आपसे पूछा हूं 14 रुपए में उसने खरीदे कितने होंगे, हाँ है ना। तो आप कहेंगे देखो सर समझो आप मेरी बात को, क्या कि सर प्राइस का रेशियो जो होगा उसका उल्टा हो जाएगा सर क्वांटिटी का। बेसिक सी बात है सर कि उसे 40% का प्रॉफिट हुआ है। 40% की फ्रैक्शन जानते हो सर, 100 में खरीदा है तो बेचेगा 140 में। रेशियो लोगे तो 5:7। इसका मतलब ये बेचा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों और ये खरीदा हुआ, हाँ है ना, ये बेचा हुआ है और ये खरीदा हुआ। यानी 5 में चीज खरीदी है तो बेची है 7 में। तो प्राइस का रेशियो 5:7 तो आर्टिकल का रेशियो 7:5। इसका मतलब जानते हो क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर उसने बेची 5 यूनिट आर्टिकल हैं तो उसने खरीदे होंगे 7 यूनिट आर्टिकल। जबकि सवाल में कह रहा है उसने 5 नींबू बेचे, 5 नींबू बेचे, 5 नींबू बेचे। तो 5 यूनिट 5 नींबू तो 7 यूनिट 7 नींबू। क्या आप जानते हैं इस शब्द का अर्थ क्या है, ये आया क्या? तो आप कहेंगे ये आया कि 14 रुपए में उसे 7 नींबू बेचने खरीदे होंगे। यानी मैं ये कह सकता हूं कि 7 लेमन उसने कितने में खरीदे होंगे, 14 रुपए में। 7 लेमन कितने रुपए में खरीदे होंगे, 14 रुपए में। भाई यही तो आया, 14 रुपए में 5 नींबू की दर से बेचे तो 40% का प्रॉफिट हुआ। तो मैं पूछ रहा हूं 14 रुपए में कितने खरीदे होंगे। तो भाई प्राइस का रेशियो 5:7, आर्टिकल का 7:5, तो 5 यूनिट 5 नींबू, 1 यूनिट 1 नींबू, 7 यूनिट 7 नींबू। मतलब 7 नींबू का जो खरीद मूल्य होगा वो 14 रुपए है। तो मेरे बच्चे 1 लेमन का खरीद मूल्य कितना होगा, तो आप कहेंगे 14/7 यानी 2 रुपए। तो सवाल में पूछ रहा है कि 1 दर्जन कितने रुपए में खरीदे होंगे, तो 1 दर्जन का मतलब कितने में, 12। तो 12 लेमन कितने में, तो 12 दूनी 24 रुपए। बताइए मेरे बच्चे मेरी बात समझे या नहीं समझे, 12 दूनी 24 रुपए, ऑप्शन सी। कितने बच्चे इस बात को समझ गए? मैं डाटा बदलूंगा सवाल में। माइक बंद, सॉरी। देखिए मेरे बच्चे, सवाल है मैन परचेज सम नंबर ऑफ ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ ₹65 ऑरेंजेस फॉर पीजन। कहता है 1 रुपए में 65 संतरे के भाव से उसने संतरे खरीदे। हाउ मेनी फॉर ए रुपी डिड ही सेल टू अर्न 30%। मैं इस बात को बदल रहा हूं और यहां मैं लिखना चाह रहा हूं हाउ मेनी फॉर 10 रुपीज डिड ही सेल टू अर्न 30%। तो बताओ 30% का लाभ कमाने के लिए वे 10 रुपए में कितने संतरे बेचे, बताइए। मुझे इस सवाल का उत्तर चाहिए। देखता हूं कितने बच्चे आंसर देंगे जल्दी से।
देखिए थोड़ा बहुत तो समय लगेगा बाबू। हर चीज आसान नहीं होती और हर चीज मुश्किल नहीं होती। मोहम्मद तेरा कमेंट रोज पढ़ता हूं, ढक्कन मजे ना काट। कहता है एक व्यक्ति ने कुछ संतरे 1 रुपए में 65 संतरे के भाव से खरीदे। तो खरीदे हैं तो 65 संतरे हो गए। और कहता है कि वो इसे 30% प्रॉफिट पे बेचना चाह रहा है। तो मतलब कीमत हो गई 100 से 130। आप कहेंगे हाँ जी सर, रेशो अगर लेंगे तो 10:13, तो आर्टिकल का रेशो आएगा 13:10। तो 13 यूनिट 65 संतरे, तो 1 यूनिट 5, तो 10 यूनिट 50। 50 संतरे। तो मेरे बच्चों ये बता सकते हो कि 50 संतरे किस चीज की वैल्यू आई? तो आप कहेंगे अगर 1 रुपए में बेचे हैं ना, 1 रुपए में खरीदे हैं, तो ये 1 रुपए में ही बेची हुई चीज आई है। यानी वो ये कह रहा है कि 1 रुपए में या 1 रुपए में सेल किए कितने? 50 संतरे। तो मैं क्या पूछना चाह रहा हूं आपसे? मैं पूछना चाह रहा हूं कि फिर 10 रुपए में कितने सेल करेगा? तो आप कहोगे 50 × 10 500 संतरे। सिंपल। 50 × 10 500 संतरे। हाँ है ना? क्या किसी भाई को दिक्कत है? भाई 1 रुपए में 65 संतरे खरीदे हैं और 30% का प्रॉफिट कमाए, तो 1 रुपए में कितने बेचेगा? 50 संतरे। तो 1 रुपए में 50 बेचेगा तो 10 रुपए में कितने बेचेगा? 500। यार गुना करना है, क्यों घूम रहे हो? बहुत आसान चीज है, इतना मुश्किल मत बनाइए। थोड़ा और चेंज कर रहा हूं डाटा। पेशेंस रखिएगा थोड़ा। अब यहां चेंज कर रहा हूं। मैन परचेज सब नंबर ऑफ ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 25 ऑरेंजेस फॉर ₹1। हाउ मेनी रुपीज डिड ही सेल 70 ऑरेंजेस टू गेन 25%? एक व्यक्ति कुछ संतरे 1 रुपए में 25 की दर से खरीदता है, तो वह 70 संतरे कितने रुपए में बेचे? कितने रुपए में बेचे जिससे उसे 25% का लाभ हो? करिए मेरे बच्चे, जिससे उसे 25% का लाभ हो। मेरे बच्चे हर बार सेम लैंग्वेज पेपर में थोड़ी आएगी, थोड़ा थोड़ा तो घूम के आएंगी चीजें। कई बार अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन सीधी दिखाएगा, कई बार नहीं दिखाएगा। तो आपने क्या समझना है कि भाई एक आदमी कुछ संतरे 1 रुपए में 25 की दर से खरीदता है, तो वो कह रहा है कि भाई ये बताओ कि 70 संतरे कितने रुपए में बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। तो आप सिर्फ ये देखो कि 1 रुपए में कितने बेचे कि 25% का प्रॉफिट हो। तो 25% प्रॉफिट माने 100 की चीज 125 में। रेशियो आ रहा 4:5, तो क्वांटिटी प्राइस का 4:5, तो क्वांटिटी का होगा 5:4। तो सर स्पष्ट है, 5 यूनिट खरीदे हैं मतलब 25 संतरे खरीदे। तो 1 यूनिट 5, तो 4 यूनिट 20 संतरे। इसका मतलब सर जानते हो क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 20 संतरे जब वो 1 रुपए में बेचेगा, 20 संतरे जब वो 1 रुपए में बेचेगा तो उसे वो सब मिल जाएगा जो वो चाह रहा है। 20 संतरे 1 रुपए में बेचेगा तो उसे 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो एक संतरा कितने में बेचे? तो आप कहेंगे सर एक संतरा बेचना होगा 1/20 रुपए में। तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे ये बताइए, तो वो अब पूछ रहा कि 70 संतरे कितने में बेचेगा? तो 70 संतरे कितने में बेचे? आप कहेंगे 1/20 × 70, काटेंगे 7/2 यानी 3.5 रुपए में।
यानी 3.5 रुपए में जब वो 70 संतरे बेचेगा तो उसे इतने का प्रॉफिट होगा। 3.5 रुपए, 1400 नहीं, 3.5 रुपए। गलती मत करो, रुपए को आर्टिकल को इधर उधर मर्ज मत करो, फंस जाओगे भाई। ऐसा कभी भी कोई सवाल आए, सबसे पहला काम यह है कि 1 रुपए में उसने 25 की दर से खरीदे और वो 25% का प्रॉफिट कमाना चाह रहा है, तो यहां से सोल्व कर लिया तो हमें यह निकल के आया कि भाई 1 रुपए में 20 संतरे बेचने पड़ेंगे। अब अगर मुझे संतरों की वैल्यू चाहिए तो 20 संतरे 1 रुपए में थे, एक संतरा इतने का, तो इतने संतरे इतने में। अगर वो कहे रुपए में, तो हम कहेंगे 1 रुपए में बेचे 20 संतरे, तो भाई 40 रुपए में कितने, 50 रुपए में कितने, वो गुना करते चले जाएंगे। बेसिक चीज है यार, इसमें कुछ है ही नहीं। अरे हाँ है ना, और लेते हैं भाई, तुर्रम खाई पूरी मचाएंगे। जवाब आपको ही देना है बाबू। हाउ मेनी फॉर 15 रुपीज या 15 रुपए, वे रुपए 15 में कितने संतरे बेचे उसे 10% का प्रॉफिट, बताइए। नई बात नहीं करेंगे, बातें पुरानी ही होंगी। आइए मेरे भाई। एक भाई कह रहा 10 ऑरेंज बहुत सस्ता हो रहा है, तुम कहाँ है परेशान हो रहे हो बे। कहता है एक व्यक्ति कुछ संतरे 1 रुपए में 11 की दर से खरीदता है। तो भाई 1 रुपए में 11 संतरे खरीदता है, खरीद रहा है तो सीपी ले लिया। अब उसे प्रॉफिट चाहिए 10% का, तो यानी 100 की चीज वो 110 में बेचना चाह रहा है। रेशियो लोगे तो आएगा 10:11, तो क्वांटिटी का रेशियो 11:10। तो मेरे प्यारे बच्चों 11 यूनिट 11 संतरे, तो 1 यूनिट 1 संतरे, तो 10 यूनिट 10 संतरे, 10 यूनिट 10 संतरे। इसका मतलब जानते हो क्या हुआ? इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये हुआ, इसका मतलब मेरे दोस्तों ये हुआ कि अब उसे 1 रुपए में 10 संतरे बेचने होंगे। 1 रुपए में 10 संतरे बेचने होंगे। 1 रुपए में सेल करेगा कितने? 10 संतरे, है ना। तो मैंने आपसे पूछा कि 15 रुपए में कितने करेगा, तो 1 रुपए में 10 संतरे, तो भाई 15 रुपए में कितने संतरे, तो 10 गुना 15, 150। डेढ़ सौ संतरे, उत्तर आएगा मेरे बच्चे 150 संतरे, है ना। अरे रे 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 ढक्कनो, अभी भी गलत कर रहे हो। अगर यहां रुपए की जगह संतरे लिखे होते, वो कहता कि 40 संतरे कितने में बेचोगे, 40 संतरे कितने में बेचोगे, तो मैं कहता कि भाई 1 रुपए में 10 संतरे, तो मैं उल्टा लिखता कि 10 संतरों का सेलिंग प्राइस होगा 1 रुपए। तो भैया एक संतरे का सेलिंग प्राइस होगा 1/10 रुपए, तो 40 संतरों का सेलिंग प्राइस कितना होगा, गुना करेंगे तो 1/10 गुना 40, 4 रुपए, है ना। सोचो, उल्टा सीधा सोचा करो दोनों चीजों को, ऐसे नहीं कि लफे नहीं चलाने हैं। ये मेथड बहुत ही आसान है, बड़े बड़े सवालों को बहुत प्यार से क्रैक करेगा, बशर्ते आप उस बात को समझने की कोशिश करें। एक मेरा दो जहां से प्यारा है, तू है तो ये सहारा। भाई जो मैं मेथड सिखा रहा हूं बहुत सोच समझ के सिखा रहा हूं, बशर्ते आप उसको उतनी सीरियसली सोचें। देखिए, कह रहा है 1 रुपए में 32 संतरे बेचने पड़ेगी, बाई सेलिंग 32 ऑरेंजेस, 40 रुपी, ए मैन लूज 40%। हाउ मेनी 40 रुपी डिड ही सेल? दोनों जगह बेचने ही आ रहा है, पहली बार भी बेच रहा है, दूसरी बार भी बेच रहा है, तो मेरे बच्चे यहां प्राइस में इस बार दोनों जगह बेचना आ जाएगा। तो भैया ओल्ड सेलिंग प्राइस और न्यू सेलिंग प्राइस, यही तो बात है। तो कह रहा है 1 रुपए में 32 संतरे बेच रहा है, 1 रुपए में पहले 32 संतरे बेच रहा था। जब 1 रुपए में 32 संतरे बेच रहा था तो उसे 40% का लॉस हुआ। मतलब अगर सीपी 100 होगा तो 40% का लॉस, तो इसका मतलब
ओरिजिनल और ओल्ड जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना होगा, 60 रुपए। तो कह रहा है अब बताइए 1 रुपए में कितने बेचे कि उसे 20% का प्रॉफिट हो जाए। तो मतलब 100 की चीज अब कितने में बेचना चाह रहा है, 120 में। तो बाबू प्राइस का रेशियो निकाल लो। जो प्राइस का रेशियो होगा उसका उल्टा क्वांटिटी का रेशियो होगा। एक तेरा 60, 60 60 दूनी 120, तो 1:2 है प्राइस का रेशियो। तो क्वांटिटी का रेशियो मेरे पे रेशियो 2:1 है। तो 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 32 संतरे, तो 1 यूनिट 16। तो मतलब 16 संतरे जब वो बेचेगा 1 रुपए में, तो उसे 20% का प्रॉफिट होगा। सवाल पढ़ने दो, बिल्कुल सही बात है। अगला सवाल मैं पूरा टाइम दूंगा, आप पढ़ो एक बार जरा इसे मस्ती से। कहता है 1 रुपए में 32 संतरे बेचने पे 40% का लॉस, मतलब 100 की चीज 60 में। तो 1 रुपए में कितने बेचे के 20% का प्रॉफिट, यानी 100 की चीज 120। तो रेशियो आ गया 1:2, तो क्वांटिटी 2:1। तो 2 यूनिट बेच रहा था पहले, तब उसे 1 यूनिट बेचना है। 2 यूनिट 32, तो 1 यूनिट 16। समझो अब। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। 120 160 क्यों आएगा भाई? 40% का लॉस था ना बाबू, लॉस था। लॉस का मतलब 100 की चीज 60 में बेची, और 20% का प्रॉफिट मतलब 100 की चीज 120 में। रेशियो आ जाएगी। तो आप खटाखट करेंगे, आपको ये सब लिखना थोड़े है, किसी को समझाना थोड़े है बाबू। रुपए और यूनिट में बहुत बड़ा अंतर है बाबू, समझाएंगे। तनी को पेशेंस रखिए। भैया जी देखिए, सवाल छोड़ेंगे बहुत समय तक आपके पास, आराम से पढ़िएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। आइए भैया, देखते हैं कितना बच्चा लोग आंसर दे पाएगा। आइए देखिए जी, सवाल में कह रहे एक व्यक्ति को 1 रुपए में 12 संतरे बेचने पर 20% का लाभ होता है। बेचने पर, बेचने पर 20% की हानि होती है, सॉरी। और वो कमाना चाहता है 20% का लाभ, तो 1 रुपए में कितने बेचे? तो भाई ऐसे देखिए, बेच रहा था, ये ओल्ड सेलिंग प्राइस, कितने, 12 संतरे 1 रुपए में बेच रहा था। अब वो बेचना चाहता है कुछ और, तो कितने बेचे 1 रुपए में? तो भाई 1 रुपए में 12 संतरे बेच रहा था, तो 20% का लॉस, यानी 100 की चीज 80 में। और अब वो उस पर 20% का प्रॉफिट कमाना चाह रहा है, मतलब 100 की चीज 120 में। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्राइस का जो रेशियो है यहाँ, वो आएगा 40 दूनी 80, 40 थी 120, 2:3। तो प्राइस का रेशियो 2:3, तो क्वांटिटी का रेशियो क्या आएगा, 3:2। क्वांटिटी का रेशियो 3:2। तो 3 यूनिट 12 संतरे, तो 1 यूनिट 4 संतरे, तो 2 यूनिट 8 संतरे। 2 यूनिट मेरे प्यारे बच्चों 8 संतरे।
इसका मतलब 8 संतरे बेचेगा वो 1 रुपए में, तो उसको वो होगा जो उसे चाहिए, यानी 20% प्रॉफिट। अब मेरे बच्चों, अगर मैं इस 1 रुपए की जगह 10 रुपए लगा दूं तो आप कहेंगे कि सर सिंपल है, 1 रुपए में उसे सेल जो करने होंगे वो 8 संतरे करने होंगे, 8 संतरे। और अगर आप चाह रहे हैं कि 10 रुपए में कितने बेचे, तो सर सिंपल है, 80 संतरे बेचने होंगे। बड़ी सिंपल सी बात है। अरे हाँ, है ना, क्लियर है? आइए भैया। बताइए जी। प्रतिशत की हानि होती है, बड़ा ही बेसिक है। 20% का लॉस हो रहा है, मतलब प्राइस का रेशियो लोगे तो ओल्ड सेलिंग प्राइस कह रहा है 20% के लॉस में बेच रहा है, यानी चीज 80 में बेच रहा है। तो वो कह रहा है कि 40 रुपए में 45 संतरे बेच रहा है, यानी 45 संतरे बेच रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो उसे 20% का लॉस हो रहा है। तो बताइए, 20% का अगर वो प्रॉफिट कमाना चाहता है तो नया सेलिंग प्राइस क्या होगा? 20% का प्रॉफिट, तो चीज कितने में? 120 में आया ना। तो मेरे भाई 40 दूनी 80, 40 थी 120, तो प्राइस का रेशियो 2 3, तो क्वांटिटी का रेशियो मेरे प्यारे बच्चों 3 2। आप कहेंगे हाँ, तो ओल्ड सेलिंग प्राइस है 3 यूनिट, मतलब 2, तो ये 3, तो क्वांटिटी 3 2। यानी अगर पहले वो 3 यूनिट में, मतलब 3 यूनिट संतरे बेच रही थी, तो अब उसे 2 यूनिट बेचने होंगे, तो फिर 20% के लॉस की जगह 20% उसे प्रॉफिट मिल जाएगा। जबकि 3 यूनिट नहीं, 45 संतरे बेच रहे थे, तो 1 यूनिट की वैल्यू 15, तो 2 यूनिट की वैल्यू मेरे बच्चे 30, 2 यूनिट की वैल्यू 30, यानी 30 संतरे बेचेगा। इस बार 40 रुपए की जगह मेरे बच्चे क्या है ना, 1 रुपए की जगह क्या आ गया? 40 रुपए। तो सिंपल है, तो हम लिख देंगे भाई 40 रुपए में उसे कितने सेल करने होंगे? 30 संतरे सेल करने होंगे, 30 आर्टिकल सेल करने होंगे। हो सकता है इस 40 रुपए की जगह एक्स रुपए लिखा होता, वाई रुपए लिखा होता, ए रुपए लिखा होता, 4 लाख रुपए लिखा होता, फर्क नहीं पड़ता। तो 40 रुपए में उसे 30 संतरे सेल करने होंगे। क्या मेरी बात समझ पाए? देखिए, टाइम टेकन प्रोसेस बिल्कुल जीरो टाइम, क्योंकि ये प्राइस का रेशियो 2 सेकंड में निकल जाएगा। देखिए, इसी चीज को फ्रैक्शन बना के समझाया जा सकता है, हाँ है ना, और इसी चीज को सीधे सीधे रूप में भी दिखाया जा सकता है सवाल को। आइए, अब इसी सवाल में थोड़ी कलाकारी कर लेते हैं। सेम यही सवाल, यही डाटा, यही बात, बस थोड़ा चेंज कर दिया। देखते हैं इसको कितने बच्चे क्रैक कर पाएंगे। होता है नहीं, 100 की चीज 80 में, और वो 20% का प्रॉफिट कमाना चाह रहा है, 100 की चीज 120, तो रेशियो लोगे 2 3 आया, तो क्वांटिटी का रेशियो कितना आया मेरे प्यारे बच्चों? 3 2। क्वांटिटी का रेशियो 3 2, यानी अगर खरीदे 3 यूनिट होंगे तो बेचेगा 2 यूनिट। तो 3 यूनिट 45, 2 यूनिट 15 दूनी 30, 30 संतरे। इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे कि 40 रुपए में 30 संतरे बेचेगा, 40 रुपए में सेल करेगा कितने? 30 संतरे, 30 संतरे। तो 1 रुपए में कितने सेल करेगा? 30/40, यानी 3/4। तो अब कह रहा है कि 24 रुपए में कितने सेल करेगा, तो 24 रुपए में कितने करेगा? तो 3/4 गुना 24, 4 6 24, 6 3 18, तो 18 संतरे सेल करेगा, वो मेरा आंसर। अब मुझे बताइए कितने बच्चों ने पहले से कर लिया था? बहुत सुंदर मेरे प्यारे बच्चों, कितने बच्चों ने इस सवाल को बहुत पहले से, मुझसे पहले करके दिखा दिया था? एक तेरा सा, देखता हूं इस सवाल को कितने बच्चे क्रैक करेंगे।
करिए। कि भाई 60 रुपए में 64 सेब बेच रहे तो 25% का प्रॉफिट हो रहा है। तो 64 सेब बेच रहे हैं, 64 एप्पल बेच रहे हैं, तो 25% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 100 की चीज 125। तो आप ये बताओ कि 60 रुपए में कितने संतरे बेचे कि 40% का लॉस हो जाए। 40% का लॉस, तो 100 की चीज कितने में बेचे, 60 में 40% का लॉस। तो प्राइस का रेशियो ले लो बाबू। तो 5 से काटोगे 12 और 5 से काटोगे मेरे भाई 5 दूनी 10, 25। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्राइस का रेशियो हो गया 25:12। प्राइस का रेशियो 25:12, क्योंकि 60 रुपए में 64 से बेचने में 25% का प्रॉफिट हो रहा था, तो मतलब 100 की चीज 125। तो 60 रुपए में कितनी बेचें कि 40% का लॉस हो जाए। तो 100 में 40% का लॉस 40, तो बेचें 60 में। तो रेशियो हो रहा है मेरे बच्चे 25:12। तो क्वांटिटी का जो रेशियो आएगा ना, वो आएगा 12:25। बस इस बात को ध्यान से समझना। इस बात का मेरे बच्चों मतलब यहां पे ये निकला कि भाई 12 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 64 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 64/12। 4 16 64, 4 3 12, 16/3। तो 25 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 25 गुना 16/3। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। मतलब इतने संतरे या इतने सेब वो 60 रुपए में बेचेगा तो 40% का लॉस होगा, हाँ है ना। अब हमें चाहिए क्या, 36 रुपए। तो हम कहेंगे कि भाई 60 रुपए में सेल करने होंगे उसे कितने, 25 गुना 16/3 संतरे या इतने सेब। तो 1 रुपए में कितने सेल करेगा, बटे 160। और हमें सेल कितने में कराने, 36 में। तो 36 रुपए में कितने करेगा, तो गुना 36। अब ध्यान दीजिए मेरे बच्चे, ध्यान देना मेरे भाई, रटने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ साफ सुथरे तरीके से समझा रहा हूं। अब बहुत प्यार से मेरी बात समझिए। 6 6 36, आप कहेंगे बिल्कुल। 6 ढाई 60, या आप इसको ऐसे भी कर लीजिए, 12 3 36, 12 5 60। 3 से 3 काटा, 5 5 25, 16 5 80। तो आंसर होगा मेरे बच्चे 80। यानी 36 रुपए में जब वो 80 आर्टिकल बेचेगा तो उसे मनचाहा चीज मिलेगी। अब मेरे भाई ये बताइए कितने बच्चों का ये सवाल सही है, कितने बच्चों का सही है। तभी तो प्रैक्टिस होगी, तभी तो फायदा होगा। लगा दिखाना, दिमाग लगा के जल्दी से, कितना स्पीडली आंसर देते हो। नहीं हुई। कहता 2500 रुपए में 25 आर्टिकल बेच रहा है तो उसे 10% का लॉस हो रहा है, यानी 100 की चीज 90 में। तो बताओ 20% का प्रॉफिट कमाना है, तो 100 की चीज 120 में। तो मेरे बच्चे रेशियो लोगे 3 3 9, 3 4 12। प्राइस का रेशियो 3 4 है, तो क्वांटिटी का रेशियो होगा 4 3। तो यानी 4 यूनिट 25, तो 1 यूनिट 25/4, तो 3 यूनिट 75/4। समझते ना, 1 यूनिट 25/4, तो 3 यूनिट 75/4। तो यानी 2500 रुपए में मेरे बच्चे, 2500 रुपए में, लिखने की जरूरत नहीं, समझदार हो, 2500 रुपए में उसे जो सेल करना होगा वो करना होगा 75/4 संतरे या 75/4 आर्टिकल। मैं कहूं यार 1 रुपए में कितने सेल करने चाहिए उसे, तो आप कहेंगे 75/4/2400, 2500। और अब मैं चाह रहा हूं कि 2400 रुपए में कितने आर्टिकल बेचे, तो 2400 में कितने आर्टिकल बेचे, तो गुना कर दो सर 2400 से। मेरे भाई कुछ करना ही नहीं है आपको, इतनी आसान कैलकुलेशन है, एक बार आप समझ गए उसका तो ये लिखने की जरूरत नहीं है सारी चीजें। देखो 25 से 30 75, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 6 24, 6 3 18। तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर आ गया 18 आर्टिकल। आंसर आ गया मेरे बच्चे 18 आर्टिकल, हाँ है ना। आइए बताइए जरा इसको, सेम ही सवाल है, बताइए बताइए। देख 12 संतरे बेच रहा था, 12 आर्टिकल। तो कह रहा है कि 100 रुपए में कितने बेचे कि 25% का प्रॉफिट। तो 100 की चीज मेरे भाई 125 में। रेशियो लोगे 25 3 75, 25 5 125। तो भाई प्राइस का रेशियो 3 5, तो क्वांटिटी का रेशियो 5 3, हाँ है ना। तो मतलब 5 यूनिट है 12 आर्टिकल, तो 1 यूनिट की वैल्यू 12/5, तो 3 यूनिट की वैल्यू 36/5 आर्टिकल। यानी मैं ये कह सकता हूं कि 60 रुपए में 36/5 आर्टिकल उसे बेचने होंगे। कितने में, 60 रुपए में। तो 1 रुपए में कितने, तो
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 60 रुपए में 12 संतरे बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है। 25% का लॉस मतलब 100 की चीज 75। 60 रुपए में 12 संतरे बेच रहा था, 12 आर्टिकल। तो कह रहा है कि 100 रुपए में कितने बेचे कि 25% का प्रॉफिट। तो 100 की चीज मेरे भाई 125 में। रेशियो लोगे 25 थी 75, 25 पंजे 125। तो भाई प्राइस का रेशियो 3-5, तो क्वांटिटी का रेशियो 5-3। हाँ है ना। तो मतलब 5 यूनिट है 12 आर्टिकल, तो 1 यूनिट की वैल्यू 12/5, तो 3 यूनिट की वैल्यू 36/5 आर्टिकल। यानी मैं ये कह सकता हूं कि 60 रुपए में 36/5 आर्टिकल उसे बेचने होंगे। कितने में? 60 रुपए में। तो 1 रुपए में कितने बटे 60? तो पूछ रहा है 100 रुपए में कितने, तो गुना 100 भाई। अरे सीधा सीधा मन में उड़ा दोगे भाई। 0 से 0, 5 दूनी 10, 6 छिंग 36, 6 दूनी 12 आर्टिकल। ये मेरे प्यारे जो मेरा आंसर है। हाँ है ना। अब इस पे कोई भी सवाल आएगा, आप ऐसे हर एक सवाल को बहुत रमखाई तरीके से क्रैक कर देंगे। पेपर में अब तक जितने सवाल आए हैं इस टाइप के, मैंने सारे सवाल आपके सामने डिस्कस कर दिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। देखिए शुरुआत में मैंने कहा था दिक्कत आती है मेरे वाले इस वाले मेथड में। मैं उसे फ्रैक्शन से बताता, फार्मूले से बताता, वो मजा आता ही नहीं आपको कभी भी। अब कितना बड़ा सवाल हो, अगर यहां से विकसित हो चटाक से तोड़ दोगे, यहां से सेटल हो तो चटाक से तोड़ दोगे, और अगर यहां से विकसित नहीं तो रिफ्रैक्शन ये वो उसी में लगे रहना, कुछ नहीं होगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू आप सभी का, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। कल मिलते हैं आपसे। थैंक यू, हैव नाइस डे।